बुद्ध का एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप दीपो भवा। और अनेक लोग हैं जिन्होंने इस कथन का बिल्कुल ही उल्टा, मनगढ़ंत और विकृत अर्थ कर रखा है। उन्होंने इसका अर्थ कर रखा है अप दीपो भवा, माने हम अपने दीपक स्वयं बनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने अनुसार जिएंगे। उन्हें पता भी नहीं कि वो बिल्कुल भी अपने अनुसार नहीं जा रहे। अपने अनुसार तो वो जिएगा ना जिसे अपना कुछ पता होगा, जिसके पास अपना कुछ होगा। जिसके पास अपना ही कुछ नहीं है वो कैसे अपने अनुसार जी सकेगा। बुद्ध के शिष्य थे आनंद। उन्होंने पूछा बुद्ध से कि बुद्ध, जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या आपके ही जैसा कोई इस पृथ्वी पर नहीं होगा, तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे। तब बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि कोई भी किसी के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल हमारा जो आत्मज्ञान है और अंतरात्मा का जो प्रकाश है, उसी से हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति आज जो बुद्ध को मानने वाला है वो कह देता है कि अप दीपो भवा, हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो अपना दीपक खुद बनेंगे। तो तुम्हें अपना भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। तुम्हें बुद्ध ने कहा आत्मज्ञान, तो तुम्हें आत्म का भी तो कुछ पता होना। जो आत्म है, जो स्व है, जो तुम्हारा अपना है, तुम्हें उसका कुछ पता है? नहीं पता है। और तुम कहते हो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो अपना दीपक खुद जलेंगे। पहले तो ये बताओ कि ये बात किसने कही, अप दीपो भवा? बुद्ध ने कही। और ये बात पूछी किसने? शिष्य ने पूछी। तो तुम्हें ये बात पता चल सके कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है, ये बात भी किससे पता चली? बुद्ध से। बुद्ध से माने तुम्हारे गुरु से। तो तुम तो गुरु तो बनाए बैठे हो किसी ना किसी को। तुमने बुद्ध को गुरु बना लिया है और तुम बात करते हो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे। तो फिर बुद्ध को भी क्यों अपना गुरु बना लिया? तुम्हें किसी के अनुसार चलना है या नहीं चलना है, किसी के अनुसार जीवन जीना है या नहीं जीना है, किसी से सीखना है कि नहीं सीखना है, किसी को अपना गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, ये बात भी तुम्हें कौन बता रहा है? एक गुरु ही बता रहा है, जिन्हें हम बुद्ध कह रहे हैं। तो बुद्ध भी तो तुम्हारे गुरु हो गए। फिर तुम क्यों ऐसी बातें करते हो कि हमें तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, अप दीपो भवा, स्वयं अपना दीपक बनेंगे? कैसे बन पाओगे? तुम्हें बोलना तक नहीं आता था, तुम्हें लिखना तक नहीं आता था, पढ़ना तक नहीं आता था, ये सब तुम्हें समाज ने सिखाया और तुम इसे अपना कहते हो। तुम कहते हो देखो मैं 2 बातें बोलता हूँ, और 2 बातें तुम कौन सी बोल रहे हो? सुना है बाजार में किसी के मुंह से, घर पे किसी ने बोला होगा, बाजार में किसी ने बोला होगा, किसी फिल्म में बोला होगा, किसी नाटक में बोला होगा, किसी मोटिवेशनल ने बोला होगा। तुम्हारा अपना कहाँ है उसमें कुछ भी? और तुम उसे अपना कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं बताता हूँ। कौन सी तुम्हारी बात है जो तुम कह रहे हो? बात कितने ही लोग कह चुके हैं पहले, इसमें कुछ नया क्या है? तुम ये देखो, जैसे कि एक दीपक है, मिट्टी का है, ठीक है, वो कुम्हार के घर पर रखा हुआ है, उसने बनाई है मिट्टी से दीपक। अब वो दीपक क्या ये कहने लग जाए कि मैं तो अपना दीपक स्वयं बनूंगा, मैं खुद जलूंगा, अप दीपो भवा? कर सकेगा वो? नहीं कर सकेगा ना। क्यों नहीं कर सकेगा? उसके पास अपना कुछ है ही नहीं ना, वो तो मिट्टी है। उसका अपना क्या है ये जानने के लिए भी उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। अब उस मिट्टी के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कोई एक हाथ आएगा जो उसे उठाएगा कि चल मैं ले चलता हूं तुझे, कहां तेरा घर है, कौन सी तेरी मंजिल है, किस दिशा तुझे बढ़ना है। तो जो व्यक्ति उस दीपक को ले जा रहा है वो उसे पूरा तैयार करेगा, इस लायक बनाएगा कि वो जल सके। तो अब एक दीपक है वो अलग रखा है, एक बाती है रुई की वो अलग रखी हुई है, तेल का अलग पैकेट रखा हुआ है, माचिस अलग रखी हुई है। अब ये चारों पांचों चीजें अलग अलग हैं, क्या ये अपने आप प्रज्वलित हो सकती हैं, अपने आप जल सकती हैं? नहीं जल सकती। तो अब एक व्यक्ति आता है, उस दीपक को रखता है, उसमें तेल डालता है, उसमें बाती डालता है। अब तेल बाती दीपक एक हो गए। अब उसको वो थोड़ी सी आग दे देता है एक माचिस की तीली से। अब वो क्या कहेगी माचिस की तीली कि तुम अब अपना दीपक स्वयं बनो, अब तुम्हारे पास प्रकाश है, तुम अपने प्रकाश के सहारे खुद चलो। अब मैंने तुम्हें प्रकाश दे दिया है, अब मैं ऐसा तो नहीं रहूंगी कि मैं बाती हूं, ये जो नहीं,
माचिस की जो तीली है वो ये तो नहीं कहेगी कि मैं हमेशा यहीं पे ये हाथ मुझे पकड़ के रखेगा और मैं जलती रहूंगी और मेरे सहारे तू जलता रहेगा। क्योंकि माचिस की तीली भी सदा थोड़ी ना रहनी, वो जलेगी और थोड़ी देर में वो भी बुझ जाएगी, जैसे बुद्ध हमेशा नहीं रहेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है। जब तक तुम में तेल है, जब तक तुम में प्राण है, तब तक तुम्हें अपने से प्रकाशित होना है। लेकिन तुम अपने से प्रकाशित हो सको इसके लिए भी तो तुम्हें तैयार किया ना किसी ने। तो उस गुरु की आवश्यकता होती है तुम्हें, जो तुम्हें इस काबिल बना सके कि तुम दीपक की तरह स्वयं जल सको और अपने प्रकाश में आगे बढ़ सको, सत्य के मार्ग पर आगे चल सको। तो अप दीपो भवा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम सब कुछ अपने आप से जान लेंगे। बुद्ध भी गए थे कितने ही गुरुओं के पास, खुद अपने आप कुछ नहीं मिला उन्हें। 10-12 साल तक यूं ही थोड़ी ना वो वन वन भटके थे। जंगल में क्या था, पेड़ थे, घास थी, फूस थी, जानवर थे। क्या उन्होंने उनको ज्ञान दिया? नहीं। बहुत गुरुओं के पास गए थे, बहुत ज्ञान लिया, उसके बाद समझ आया कि ये सब ज्ञान तो हो गया और इसके बाद भी कुछ है जो अभी नहीं मिला है। तो वो क्या था? उस गुरु से और उस ज्ञान से मुक्ति। कैसी मुक्ति? जो असली गुरु होगा वो क्या कहेगा कि तू अब इस काबिल हो गया है कि तू अपने प्रकाश में खुद चल सकता है, अपने आत्मज्ञान से आगे बढ़ सकता है। तो तुझे अब मुझसे भी मुक्त हो जाना चाहिए। तू अब मुझे भी अपना बंधन मत बना, इस ज्ञान को भी अपना बंधन मत बना। तो इस ज्ञान से और मुझसे भी मुक्त हो जा, इससे भी आगे निकल जा, इसका भी अतिक्रमण कर जा। और सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें अपने आप से भी मुक्त कर दे। नहीं तो कोई गुरु हो, तुम बहुत आगे निकल गए हो, अपने सहारे चल सकते हो, तुमने अच्छी दीक्षा पा ली है, तपस्या कर ली है, साधना कर ली है, सब कर लिया है, अब तुम आगे बढ़ के संसार का भी कल्याण कर सकते हो। लेकिन कोई गुरु हो और वो कहे नहीं, तू तो मेरी सेवा कर, तू तो मेरे ही पास रहे, तू मुझसे आगे मत निकल, मेरे नीचे ही रहे, तो क्या तुम उसे गुरु कहोगे? नहीं कहोगे। तो ये बात अंतिम है जब हमें जो बुद्ध ने आनंद से कही थी। बुद्ध नहीं तो आनंद से ये बात क्यों कहते हैं? आनंद तो उनका शिष्य था, आनंद को शिष्य बनने की आवश्यकता क्या थी? फिर आनंद को खुद अपना दीपक बन जाना चाहिए था। वो क्यों बुद्ध के पास रहा? वो बुद्ध के पास रहा, उसने साधना की, उसने तपस्या की, उसने कड़ी मेहनत की, उसने ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद ये बात उसके काम की है कि अब अपना दीपक स्वयं बन लो। अब तुम दीपक, बाती, तेल, माचिस सब एक जगह आ गए हो। अब इसमें थोड़ा सा प्रकाश में मैंने जो देना था वो दे दिया। अब तुम जलते रहो, क्योंकि मैं भी सदा नहीं रहूंगा। तो असली गुरु तो वही है जो तुम्हें खुद से भी मुक्त कर दे। और कौन सा शिष्य जो वहां तक पहुंच जाता है? जो देखता है, जो जानता है और जानने के बाद उसे जीवन में अपना लेता है। जो जाना, गुरु ने जो बताया, जो जाना, जो समझा, उसके अनुसार अपना जीवन जीने लग जाता है, उसको अपना जीवन बना लेता है। तो जो जीने लग जाता है अपने आप, वो एक स्थिति पर पहुंच जाता है कि जहां उसे फिर किसी और की आवश्यकता भी नहीं होती है। और नहीं तो शिष्य ऐसा हो कि खुद इस काबिल हो गया है कि अपने अनुसार जी सकता है, चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, और गुरु के पैर ही पकड़ रखे, तो इधर तो गुरु भी परेशान होंगे कि भाई तू छोड़ मेरा पैर, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, मेरा बोझ बन रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूं। और इधर शिष्य घिसाया जा रहा है, घिसाया जा रहा है। तो ना तो ऐसा गुरु अच्छा है जो तुम्हें काबिल हो जाने के बाद भी आगे ना बढ़ने दे, तुम्हें अपने नीचे ही दबाए रखे कि तू तो यहीं रहे, मेरी ही सेवा कर। और ना ही ऐसा शिष्य अच्छा है जो आगे बढ़ सकता है, उसके बाद भी गुरु से आगे ही ना निकले, गुरु के पास ही पड़ा रहे। नहीं तो यहाँ पर कभी गुरु शिष्य का बंधन बन रहा है, कभी शिष्य गुरु का बंधन बन रहा है। तो फिर तुमने मुक्ति पाई कैसी? ये तो मुक्ति हुई नहीं, क्योंकि अभी भी तुम्हारे बंधन बचे हुए हैं। तो तुम इस अंतिम बंधन से भी मुक्त हो जाओ। इसके लिए बुद्ध कहते हैं अप दीपो भवा, अब अपना दीपक स्वयं बनो। पर आजकल के जो नौटंकीबाज हैं, नारेबाज हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको अपना तो कुछ पता ही नहीं, वो कुछ बात भी बोलते हैं तो कहीं पे सुन के आ गए हैं वही बात बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो अपना दीपक स्वयं बनेंगे। भोंदू कहीं के, ये मेहनत नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर किसी को गुरु बना लिया, कोई सच्चा गुरु मिल गया, तो ना जाने कितनी मेहनत करवाएगा।
तपस्या करवाएगा, साधना करवाएगा, ना जाने क्या क्या त्याग करवाएगा। तो ये सब लोग इससे डरते हैं कि कहीं ऐसा ना करना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया, अप्पो दीपो भवा, हम तो अपना दीपक खुद बनेंगे। अरे भैया, तुम ये जो मुंह से बोल रहे हो 3 शब्द अप्पो दीपो भवा, ये भी तो किसी गुरु ने ही कहे ना। ये तुमने अपने आप क्यों नहीं जान लिए? क्या पैदा हुए थे तब साथ लेकर पैदा हुए थे? तुम ये देखो, एक बच्चा है, छोटा है, अभी अभी जन्म लिया है उसने। अब माँ और पिताजी उसे बार बार चलना सिखा रहे हैं। कभी उसकी उंगली पकड़ रहे हैं, कभी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कभी थोड़ी देर वो चल रहा है फिर गिर जा रहा है, उसे सिखा रहे हैं। कब तक सिखाएंगे उसे? क्या वो जवान हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब तक सिखाते रहेंगे? नहीं ना। कुछ महीने, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद बेटा तू खुद चल। अब तेरे पैरों में वो ताकत आ गई है, अब तू संभलना सीख गया है। तो वो चलना सीख सके, इसके लिए भी तो पहले उसे बताया गया ना, उसकी सहायता की गई, बाहर से किसी ने उसे सहारा दिया। अगर वो सहारा नहीं मिलता तो हो सकता था वो अपना ही कुछ नुकसान कर ले। पर जब वो 15 साल का हो गया, उसके बाद भी उसकी मम्मी, उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ते, बेटा तू हमारा हाथ पकड़, तू चल नहीं सकता, तू गिर जाएगा, तू कहीं ठोकर ना खा जाए। तो बताओ, अब ऐसा पिता और ऐसी माता, इसके बंधन बने या नहीं बने? तो बुद्ध क्यों तुम्हारा बंधन बने? उन्होंने कहा तुम साधना करो, तपस्या करो, एक ऊंचाई पाओ, एक मुकाम पाओ, उसके बाद तुम्हें मेरी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैं भी तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा, तुम मुझसे भी मुक्त हो जाओ। एक बार बुद्ध ने कहा था ना कि अगर तुम्हें कहीं रास्ते में बुद्ध दिखाई दे तो वहां से भागना, क्योंकि बुद्ध ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा तुम्हें। बुद्ध क्या दिखने की चीज है? और इसके विपरीत अगर वो लड़का ही ऐसा हो जाए, 20 साल का हो गया है और पापा की उंगली पकड़ रहा है, पापा ऑफिस में जा रहे हैं, नहीं पापा मेरे को डर लग रहा है, मम्मी के पास जा रहा है, मम्मी मेरे को डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे को चलना नहीं आता, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी हरकतें करें, तो वो बोझ बना कि नहीं बना पिता का? तो ना तो गुरु चाहता है कि तुम उसका बोझ बनो, ना ही शिष्य चाहता है कि गुरु उसका बोझ बने। असली जो है वो शिष्य ऐसा नहीं चाहेगा। तो ये बात अंतिम है, हमें ये बात अंत में पता चलनी चाहिए। ये बात बुद्ध ने अंत में बोली थी, जब आनंद बहुत दिनों से उनके साथ रह रहे थे, और उसके बाद भी कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है। अभी भले ही तुम मेरे साथ चल रहे हो, मेरे सहारे से चल रहे हो, मेरे प्रकाश में चल रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें अपने ही प्रकाश में आगे बढ़ना होगा। अब कोई 20 साल का लड़का है, चिल्ला रहा है अप्प दीपो भवा, हम तो अपने अनुसार ही जिएंगे, और वो अपने अनुसार कैसे जी रहा है? 20 साल का हो गया, मन में सेक्स की भावना हुई, अरे अब तो बड़े हो गए हम, अब तो हमें शादी करनी है। तुम्हें लगता है कि ये अपने अनुसार चल रहा है? ये सब प्रकृति का खेल है और समाज का खेल है। एक तो उसको शरीर भी मांग रहा है, किसी का शरीर, इधर से प्रकृति भी धक्के लगा रही है और इधर से समाज भी कह रहा है भैया अब तो बड़े हो गए हो, कर लो शादी वादी, और थोड़े दिन होंगे बच्चे नहीं होंगे तो समाज कहेगा क्या अभी तक बच्चे नहीं हुए तुम्हारे, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? और ये कह रहा हम तो अपने अनुसार जिएंगे, और ये कहेगा देखो बच्चा हमने पैदा किया ना, हमारी मर्जी, हम करेंगे, जाओ तुम्हें क्या करना। ऐसा करते हैं ना लोग। ये कहाँ की तुम्हारी मर्जी? समाज ने तुम्हें इतना दबाया है कि तुम उनसे दब गए, समाज के अनुसार जिए जा रहे हो। इधर प्रकृति धक्के मार रही है कि ये कर वो कर, कब करेगा? तुम कहते हो मेरा मन होगा तब खाना खाऊंगा। किसने कहा तुम्हारा मन होता है जब तुम खाना खाते हो अपने अनुसार? ये पेट लात मारता है अगर नहीं खाओगे तो, काम नहीं कर पाओगे। तो ये तो प्रकृति ने बना रखी है नियम, तुम उनके अनुसार चले जा रहे हो और बात करते हो हम अपने अनुसार जिएंगे। अपने कपड़े देखो, अपनी शक्ल देखो, अपने बालों को देखो, कुछ भी है तुम्हारा अपना? ये सब तुमने समाज से सीख रखा है, कई फिल्मों से सीख रहा है, और बात करते रहते हो अप्प दीपो भवा। तुमसे 10वीं की कक्षा पास नहीं होती अगर शिक्षक ना पढ़ाए तो, और तुम कहते हम खुद सीख लेंगे। गजब के इंसान हो। तो ये वो लोग हैं जो मेहनत से डरते हैं, जो साधना से, जो तपस्या से, जो त्याग से डरते हैं, जिनको आगे बढ़ने में डर लगता है, जिनको लगता है कि कहीं हमारा संसार ना छूट जाए अगर आगे बढ़ गए तो।
कहीं वो सारे सुख, वो सारे भोग जो हमें मिलने वाले हैं आम इंसान बनकर, वो छूट ना जाए। और इनको पता ही नहीं कि आम इंसान को जो भोग लगते हैं उसे लगता है कि मैं भोगूंगा, वो भोगता नहीं। वो भोग जो है वो इस इंसान को भोगते जाते हैं। लेकिन दूर की चीज तो लुभावनी लगती है, दूर के ढोल सुहावने लगते ही हैं। जब तक किसी स्त्री को कोई पुरुष लुभावना लगता है तब तक वो लगता है जब तक वो उससे मिला नहीं है। और जब मिल जाता है तो कुछ ही दिनों में वो आकर्षण, वो उस पुरुष की महानता सब खत्म हो जाती है। इसी तरह स्त्री के साथ होता है। स्त्री कुछ समय तो आकर्षक लगती है और जब वो अपनी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो कुछ ही महीनों में, सालों में उसके प्रति जो आकर्षण था वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? वो तो अपनी हो गई ना। अब जब चाहे तब हम उनका उपयोग कर सकते हैं। एक वस्तु की तरह हमने एक दूसरे को पकड़ रखा है। और समाज का जो नौजवान है वो यही सब देखता है कि देखो ये तो बड़े खुश है, क्योंकि वो जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे हंसते मुस्कुराते निकलते हैं जैसे ये बड़े खुश हैं। और उनकी हकीकत क्या है वो दोनों ही जानते। और ये बाहर का जो नौजवान ये देखता है, अरे शादी में तो बड़ा मजा है, और ये भी कर लेता और फंस जाता है। और तुम्हें लगता है कि तुम अपने अनुसार कर रहे हो सब। ये सब तुम समाज से सीख रहे हो। और तुम्हें गुरु से पहले तो डंडे की आवश्यकता है। कोई मारे तुम पर डंडे कि चल इधर, तेरे को बताऊं मैं, गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो बाद में मिलेगा, पहले तुम्हें डंडे मिलने चाहिए। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें तो गुरु की क्या आवश्यकता, हम तो अपने अनुसार जिएंगे। नारेबाजी लगाते हो, अभी तक बोलना तक नहीं आता तुम्हें और तुम अपने अनुसार जी लोगे। कपड़े पहनना तुम्हें दूसरों ने सिखाया, मुंह धोना तुम्हें दूसरों ने सिखाया। जंगल में छोड़ देते तो तुम्हें भाषा भी नहीं पता चलती। शायद जंगल में छोड़ देते और चलना नहीं सिखाया होता तो तुम हाथ और पैर दोनों से ही चल रहे होते अभी तक, क्योंकि जानवर तो वहां वैसे ही चल रहे होते हैं। तो तुम उनको ही देखते और वैसे ही चलते रहते, कभी सोचते भी नहीं कि मैं खड़ा होकर भी चल सकता हूँ। और हमारी पुरानी आदत तो वो है ही सही, हमें अंदर तो वो बैठे ही है गोरिल्ला, जो हम लाखों साल पहले चलते थे चार पैरों पर बंदर की तरह। वो तो अभी भी हमारा अंदर है ही सही। इसलिए तो हमें ये सारी बातें जगती है, सारी प्रवृत्तियां जगती है कि हम तो अपने अनुसार ही जिएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार नहीं जी सकता। उसे बाहर से रोशनी की आवश्यकता होती ही है जो बता सके कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को माने बैठे हो। इसके लिए बुद्ध की, गुरु की, सबकी आवश्यकता होती है। पर हमेशा वो रहे वो आवश्यक नहीं है। किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, किसी को बहुत समय लग जाएगा, पर तुम्हें आवश्यकता होगी। कोई माचिस की तीली बाहर से आए, वो तुम्हें आग दे जाए और उसके बाद तुम जलते रहो। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर पानी भरा हो तेल की जगह, और वो जलाने की कोशिश कर रही है तीली, और तुम जलने लगो और वापस बुझ जाओ, जलने लगो और वापस बुझ जाओ। तो हो सकता है तुम्हें बहुत समय भी लग जाए जब तक उसमें तेल ना आए। तो आवश्यकता तो होगी, पर कितनी होगी ये बात की बात है। कब तक होगी ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम कितनी जल्दी जान लो। तो अपदीपो भवा ये शुरुआत की बात नहीं है, ये अंत की बात है, अंतिम बात है जो एक गुरु अपने शिष्य से कहेगा कि अब जाओ और अपना दीपक खुद बनो और लोगों को भी प्रकाश दो और तुम भी अपने ही प्रकाश में चलो।